शब्द जो इतिहास की दिशा बदल दे, जुनून जिससे सत्ता की नींव तक हिल जाए, सोच जो करोड़ों लोगों का भरोसा जीत ले। अब बदलने जा रहा है क्रांति का चेहरा। नया रूप, नया तेवर, नया जुनून। न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। सुबह का वक्त, आसमान से बरसता पानी, सड़क पर बैठी सैकड़ों छात्राएं और चारों तरफ गाड़ियों की लंबी कतार। ये तस्वीर लखनऊ की है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर स्कूल की छात्राओं को अपनी आवाज सुनाने के लिए क्लासरूम छोड़कर सड़क पर क्यों उतरना पड़ा? क्या स्कूल में पढ़ाई की व्यवस्था से छात्राएं इतनी परेशान थीं कि बारिश भी उनके हौसला नहीं तोड़ पाई? और क्या जिन सवालों के जवाब स्कूल की चारदीवारी में मिलने चाहिए थे, उनके लिए सड़क पर उतरना जरूरी हो गया? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। मैं हूं आपके साथ चंदन मिश्रा। लखनऊ के पारा इलाके से सामने आई ये तस्वीर सिर्फ एक प्रदर्शन की तस्वीर नहीं है। ये तस्वीर उस नाराजगी की है जिसे जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय की छात्राओं ने सड़क पर आकर जाहिर किया। कक्षा 6 से 12 तक की छात्राएं सोमवार सुबह स्कूल से बाहर निकली और करीब 4 किलोमीटर दूर दुबग्गा कानपुर बाईपास चौराहे पर पहुंचकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। बारिश में लगातार बारिश हो रही थी, सड़क पर पानी था, लेकिन छात्राएं सड़क से उठने को तैयार नहीं थी। उनकी मांग थी कि जिला अधिकारी या कोई वरिष्ठ अधिकारी मौके पर आए और उनकी समस्याएं सीधे सुने। छात्राओं का सबसे बड़ा आरोप है कि स्कूल में पर्याप्त शिक्षक ही नहीं है। अब सोचिए, जिस स्कूल में वो पढ़ने जाती हैं उसमें पर्याप्त शिक्षक ही नहीं है। उनका कहना है कि कई विषयों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है, कक्षाओं का संचालन प्रभावित है और परीक्षा को लेकर भी परेशानी हो रही है। छात्राओं के मुताबिक उन्होंने पहले भी अपनी समस्या सामने रखी, लेकिन जब समाधान नहीं हुआ तो उन्होंने सड़क पर उतरने का फैसला किया। सिर्फ शिक्षक नहीं, लेकिन इस प्रदर्शन में सिर्फ शिक्षकों की कमी का मुद्दा नहीं उठा है। छात्रों ने मेस के खाने की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि उन्हें मिलने वाले भोजन की गुणवत्ता ठीक नहीं है। इसके साथ ही स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर छात्राओं ने चिंता जताई। उनका कहना है कि अगर कोई छात्रा बीमार पड़ती है तो उसे समय पर उचित चिकित्सा सुविधा मिलने की परेशानी होती है। यानी छात्राओं के सवाल सीधे 3 बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं: पढ़ाई, भोजन और स्वास्थ्य। क्योंकि किसी भी आवासीय विद्यालय में बच्चा सिर्फ किताबें लेकर नहीं रहता, वह वहां अपना पूरा दिन, अपना स्वास्थ्य और अपने भविष्य का बड़ा हिस्सा छोड़कर रहता। सड़क पर उतरना, छात्राओं के प्रदर्शन का असर सड़क पर भी दिखाई दिया। हरदोई लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहनों की कतार लग गई। एम्बुलेंस और स्कूली वाहन भी जाम में फंसे रह गए। पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची, छात्राओं को समझाने की कोशिश हुई, लेकिन छात्राओं की मांग साफ थी: पहले हमारी बात सुनी जाए, फिर हम वापस जाएंगे। काफी देर तक वरिष्ठ अधिकारी के मौके पर नहीं पहुंचने के बाद छात्राओं का गुस्सा और बढ़ गया। इसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री आवास की ओर पैदल मार्च करने का फैसला किया। ठाकुरगंज, काकोरी, दुबग्गा और पारा थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस और स्कूल के शिक्षक छात्राओं को रोकने और समझाने में जुटे रहे, लेकिन छात्राओं का कहना था कि अगर स्थानीय स्तर पर उनकी समस्या नहीं सुनी जा रही तो वे अपनी बात सीधे मुख्यमंत्री तक लेकर जाएंगे। प्रशासन पहुंचता। इसके बाद समाज कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव और सदर एसडीएम साहिल कुमार समेत वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने छात्राओं से बात की, उनकी समस्याएं सुनी
और समाधान का भरोसा दिया। अधिकारियों के आश्वासन के बाद छात्राओं ने प्रदर्शन खत्म किया और विद्यालय लौटने पर सहमति जताई। प्रदर्शन खत्म हो गया, छात्राएं स्कूल लौट गईं, सड़क का जाम भी खुल गया। लेकिन असली सवाल अभी बाकी है। क्या सिर्फ रास्ता साफ हुआ है या बच्चों की जिंदगी की मुश्किलें भी साफ हुई हैं? क्योंकि बच्चों को स्कूल तक पहुंचना चाहिए, अपनी मांगों के लिए लेकर सड़क पर क्यों है? अभिभावकों से अब सवाल लखनऊ के उन अभिभावकों से है जो अपने बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल भेजते हैं। अगर आपका बच्चा किसी आवासीय विद्यालय में रह रहा है तो क्या आपकी उम्मीद सिर्फ इतनी होगी कि उसे किताब और क्लास मिल जाए, या आप चाहेंगे कि उसे पर्याप्त शिक्षक मिले, अच्छा और गुणवत्तापूर्ण भोजन मिले और बीमार पड़ने पर समय पर इलाज मिले? क्या सबसे बड़ा सवाल, क्या किसी बच्चे को अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए सड़क पर उतरना पड़ना चाहिए? क्या अभिभावक, आप बताइए, अगर आप ये छात्राएं अपनी आवाज उठाने के लिए सड़क पर आई हैं तो क्या हमें इसे सिर्फ एक प्रदर्शन मानना चाहिए या फिर स्कूल व्यवस्था के लिए एक चेतावनी है? क्योंकि बच्चे जब स्कूल में सवाल पूछें तो व्यवस्था को जवाब देना चाहिए, और जब वही बच्चे सड़क पर आ जाएं तो सवाल बच्चों से नहीं, व्यवस्था से होनी चाहिए। अब देखना होगा कि आज मिला आश्वासन कल स्कूल की व्यवस्था में कितना बदलाव लेकर आता है। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहें न्यूज़ 7 हिंदी पे। धन्यवाद। बेटा क्या हुआ जिसको लेकर आप लोग धरना कर रहे हैं यहाँ पे? क्या नाम है आपके भाई का? पुलिस क्या कह रही है, क्यों ले गई? पुलिस से आपने बात करी, पुलिस प्रशासन ने क्या कहा? बेटा क्या हुआ जिसको लेकर आप लोग धरना कर रहे हैं यहाँ पे? ऊंचाई पर पहुंचने के लिए जरूरी है इरादों का मजबूत होना, पर ऊंचे बने रहने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है इरादों का प्योर होना। इसलिए गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो है अंदर से ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत, ताकि हर आधुनिक निर्माण रहे फॉरएवर स्ट्रॉन्ग। गैलेंट एडवांस CMT निर्माण का रियल हीरो।